हेलो फ्रेंड्स, आज हम एप्टो बुक्स के थर्ड वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। एप्टो बुक्स स्मार्ट बिलिंग एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में हम ऑलरेडी 2 वीडियोस में बात कर चुके हैं। ये एप्टो बुक्स की वेबसाइट है जिस पर आपको सभी प्रोडक्ट्स इजीली विजिबल हो रहे होंगे, जैसे विद्वा, तेज पीओएस, शेफलो, एप्टो बुक्स, तुले एंड सो ऑन। तो मैं वापस एप्टो बुक्स पे क्लिक करता हूँ। आपको दिखेगा यहाँ पे स्मार्ट स्क्रीन, इस पर आप साइन इन करते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी साइन इन है, तो मैं उस पर साइन इन वाले डैशबोर्ड पे चलता हूँ। साइन इन डैशबोर्ड पे आपने देख लिया, जैसे कि हम ऑलरेडी 2 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि डैशबोर्ड पर क्या क्या इजीली सेल का हो, चाहे इन्वॉइसेस का हो, चाहे सेल रिटर्न का हो, या सब चीजें किस तरीके से इसमें शो होती है। तो लेफ्ट आइकन में हम देखते हैं परचेज सेक्शन। परचेज सेक्शन के सभी मेन्यूज, परचेज ऑर्डर हो, चाहे लिस्ट परचेजेस हो, चाहे ऐड परचेज हो, चाहे लिस्ट परचेज रिटर्न हो, हम इन सभी के बारे में आज वन बाय वन डिस्कस करेंगे। क्योंकि परचेज सेक्शन बिजनेस के प्रोक्यूरमेंट, सप्लाई मैनेजमेंट और इन्वेंट्री फ्लो के सिस्टमेटिकली करता है। इस मॉड्यूल के थ्रू आप सप्लाई बिल्स, स्टॉक इनवर्ड और पेएबल अकाउंटिंग को फुली ऑटोमेटिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक लिस्ट परचेज का एक आइकन दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिस्ट परचेज पे क्लिक किया। यहाँ पर आप देखते हैं कि ऑल परचेज लिस्ट, डेट वाइज परचेज एंट्रीज, सप्लायर बिल्स, इनवॉइस नंबर, अमाउंट, पेमेंट स्टेटस। इस लिस्ट के थ्रू आप परचेज के बिल्स को व्यू, एडिट, प्रिंट और डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको जितने भी बिल्स दिए हुए हैं, यहाँ पर आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं CSV में, यहाँ पर एक्सेल में, या फिर प्रिंट कर सकते हैं। मैं आपको प्रिंट आइकन पे क्लिक करके दिखाता हूँ। मेरे ये सारे बिल्स देखिए एक प्रिंट फॉर्म मॉड्यूल में आ चुके हैं और सभी देखो आप इजीली आप इन्हें डाउनलोड करके अपनी फाइल में मैनेज कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर में मैनेज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट में मैं बात करूंगा परचेज ऑर्डर की। परचेज ऑर्डर पे मैंने यहाँ पर क्लिक किया। ऐड परचेज ऑप्शन को यूज करके आप GST परचेज बिल, नॉन GST परचेज, क्रेडिट या कैश परचेज का रिकॉर्ड आप इजीली रख सकते हैं, जिससे कि परचेज सेव होती है, इन्वेंट्री में स्टॉक ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है, सप्लाई लेजर में पेएबल एंट्रीज पोस्ट होती है, इनपुट GST कैलकुलेशन सिस्टम के थ्रू होता है। तो हम यहाँ पर एक परचेज ऐड करके देखते हैं। राइट साइड में आपको आइकन दिख रहा होगा ऐड, मैंने यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया। इससे मैनुअली अकाउंटिंग एरर कंप्लीटली अवॉइड हो जाती है। आप इस चीज को देखिएगा। मैंने सप्लायर पे क्लिक किया, मैंने कोई भी सप्लायर का नाम था मेरा, मैंने यहाँ पे मैंने निंजा होलसेलर सप्लायर दिखा, मैंने रेफरेंस दिया, जैसे 98665 मेरे ऑलरेडी रेफरेंस थी, तो मैंने इसी के रेफरेंसेस को ऐड कर लिया। ऑर्डर डेट मेरा 12 जैन है, डिलीवरी की नहीं, लोकेशन मेरी रहेगी फैशन एरा, क्योंकि ये मेरे यही मेरा स्टॉक आएगा फैशन एरा पे। पेमेंट अब मैं यहाँ मंथ डेज में मंथ में ना रखे, मैं इसमें डेज में ले रहा हूँ। अटैचमेंट डॉक्यूमेंट की मुझे यहाँ पे जरूरत नहीं है। ओके, बेसिकली यहाँ पर जब भी कोई प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो हमें यहाँ पर इस पर क्लिक करना होगा। राइट साइड में आपको आइकन दिख रहा होगा जहाँ पे मेरा माउस कर्सर है, ऐड न्यू प्रोडक्ट। ऐड न्यू प्रोडक्ट पे मैंने यहाँ पर क्लिक किया क्योंकि मुझे कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना है। जैसे मैंने यहाँ पर ले ली, ये ले ली मैंने विंटर जैकेट्स, जो कि वहाँ विंटर जैकेट्स का एग्जांपल से मैं सारी बात कर रहा हूँ। SKU अगर आपने पहले लिया हुआ तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। बार कोड ऑलरेडी हमारे सेट है, हम इसकी प्राइसेस लेंगे यूनिट्स में। ब्रांड ले लिया हमने यहाँ पर इस बार रेमंड्स का। कैटेगरी रहेगी क्लोथिंग। अगर हम कैटेगरी की बात करें तो हम यहाँ पे कैटेगरी भी सेलेक्ट कर लेते हैं, ये जीन्स। ओके, इसका कोई वेट नहीं है। अगर मैं इसका प्रोडक्ट का कोई डिस्क्रिप्शन डालना चाहूँ तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। एप्लीकल टैक्स, अगर टैक्सेस हो रहे हैं मेरे परचेज टाइम तो मैं टैक्सेस की यहाँ पे रिपोर्ट देख सकता हूँ कि टैक्सेस मेरे GST के थ्रू होंगे, वो इंक्लूसिव हो गया, एक्सक्लूसिव होगा। ओके, और फाइनली मैं इसको यहाँ पे सेव कर दूंगा। ओके, ऑलरेडी मेरे परचेज सेव है तो मैं अभी सेव नहीं कर रहा, मैं इसको क्लोज करके दिखा रहा हूँ क्योंकि कोई भी लिस्ट होगी हम अपनी लिस्ट परचेज से अपने देख सकते हैं। अगर किसी रीजन से लिस्ट में जाने का रीजन ये है कि अगर किसी रीजन से अगर आप देखते हैं कि माल का सप्लायर को वापस भेजना हो या फिर परचेज का रिटर्न का ऑप्शन इसमें यूज किया जाता है, इस प्रोसेस से रिटर्न स्टॉक इन्वेंट्री से डिडक्ट होता है, सप्लायर बैलेंस एडजस्ट होता है, अकाउंटिंग और GST रिकॉर्ड्स एक्यूरेट रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक्शन में जाके अगर हमें किसी भी परचेज का कोई भी हमारे से माइनर से मिस्टेक हुई हो, अगर उसे देखना हो तो हम व्यू में जाकर देख सकते हैं, उसका प्रिंट करना हो तो उसका प्रिंट निकाल सकते हैं, या फिर पेमेंट से रिगार्डिंग कुछ इश्यूज हो तो हम इसको यहाँ से रिजोल्व कर सकते हैं।
ऐड परचेज के साथ में लिस्ट परचेज रिटर्न। लिस्ट परचेज रिटर्न में जितनी भी आपके आइटम्स अभी किसी भी सप्लायर से या किसी भी होलसेलर से हमने लिए हैं, उसमें अगर कोई माइनर मिस्टेक हुई है या फिर हमारे परचेज के रिगार्डिंग हमारे ट्रांजेक्शन में कोई डिस्प्यूट रहा है, तो हम यहाँ से उसे एडजस्टमेंट उसमें कर सकते हैं। अगर मुझे कोई नया परचेज ऐड करना हो, जो कि मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे परचेज ऑर्डर में दिखा चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता वापस बताने की जरूरत होगी, तो आप इसको यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं। आप यहाँ परचेज ऑर्डर में जाके अपने सप्लायर के पेमेंट रिकॉर्ड को देख सकते हैं, कैश, बैंक, यूपीआई के थ्रू पेमेंट एंट्रीज मेंटेन कर सकते हैं। इससे आपका अकाउंट पेएबल बिल्कुल क्लियर और कंट्रोल रहता है। अगर आपको कुछ यहाँ पर इंपोर्ट्स भी करने हो अपने परचेज के, तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। कैसे? एक्सेल फाइल के थ्रू, मल्टीपल परचेज एंट्रीज के साथ में। ये फीचर स्पेशली उन बिजनेसमैन के लिए यूजफुल होता है जहाँ डेली परचेज वॉल्यूम वेरी हाई होता है। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज ये परचेज सेक्शन का सिर्फ इतना ही रहेगा। तो ये आप वापस फाइनली हम अपने डैशबोर्ड पे आ गए हैं, ये आपको स्क्रीन दिख रही है। थैंक यू सो मच।